सही में मर्द हैं और बोलते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, तो अकेले चुनाव विधानसभा का फिर लड़के दिखाइए, तब हम समझेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गोद में बैठ के चुनाव लड़के आप सफल हो गए तो वो कोई सफलता नहीं है। चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। और अगर शेर का बच्चा सही में है तो करके दिखाए। रामविलास पासवान जी की का कहना था, उनका स्टेटमेंट था कि किसी भी उपनिषद में, किसी भी वेद में, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, महाभारत, कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। हिंदू एक रहने का तरीका है और सही भी है। मुगल जब बाहर से आए थे तो सिंधु को हिंदू कहा, तो हिंदू शब्द तो हम लोगों ने बना दिया है, देश में, भारत में बन गया है। और लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास भी रहा है कि इनके परिवार को छोड़ के या बिहार के जाने माने अपराधियों को छोड़ करके कौन लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद या विधायक बना है। इस बार भी साला बहनोई और उसके बाद इन्होंने सौदेबाजी की। पहले भाई भतीजा बेटा का पार्टी था, अब साला बहनोई का पार्टी हो गया है, क्योंकि चौकीदार दफादार एक वो ऐसा मजबूत हमारा स्तंभ है जो कि समाज को रक्षा करता है। उसमें जो हमारा हक था उस हक से वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं। और चिराग पासवान इसमें आते हैं। चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और उन्हें अगर अपना दर्द है अपने समाज से तो बात करें जनता दल यूनाइटेड से, भारतीय जनता पार्टी से, और सिर्फ ये जो पद है वो सिर्फ पासवान समाज के लिए करवाएं, और नहीं तो फिर बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दें। देश आज एक सशक्त लीडर की तरफ देख रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, और सिर्फ अपने कुर्सी की परवाह उन्हें रहती है। तो लोग समझ चुके हैं कि ये इनकी मंशा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता और भाजपा के गोद में बैठ करके बहुजन समाज को बेइज्जत और प्रताड़ित करना। ये बताइए आदित्य पासवान जी की चिराग पासवान ने तो कड़ी निंदा की है राहुल गांधी की बयान की, आप किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी ने जो बयान दिया सदन में जो हुआ उस दिन, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश आज एक सशक्त लीडर की तरफ देख रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है। प्लस चिराग पासवान को कोई भी अपना बयान देना चाहिए तो उसके पहले थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। और इस बयान के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि उन्हें अपने पिताजी का बयान जो उन्होंने 10 दिसंबर 1998 को लोकसभा के संबोधन में कहा था कि रामविलास पासवान जी की का कहना था, उनका स्टेटमेंट था कि किसी भी उपनिषद में, किसी भी वेद में, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, महाभारत, कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। हिंदू एक रहने का तरीका है और सही भी है। मुगल जब बाहर से आए थे तो सिंधु को हिंदू कहा, तो हिंदू शब्द तो हम लोगों ने बना दिया है, देश में, भारत में बन गया है। तो ये कहने का कोई, हम सनातन धर्म है को फॉलो करते हैं, हम सनातनी हैं। तो चिराग पासवान जी अगर विरासत की राजनीति कर रहे हैं तो विरासत को संभालने के लिए थोड़ा उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, देखना समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। भाजपा के गोद में जाके जो भाजपा की तरह बात कर रहे हैं और भाजपा की बोली बोल रहे हैं, ये आज बिहार और पूरा देश देख रहा है। और यही कारण है कि आज करोड़ों लोगों के हैंडल से रामविलास पासवान जी का जो वीडियो है वो चल रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, और लोगों के बीच में ये चर्चा है बहुत जोरों शोर से कि रामविलास पासवान जी ने क्या कहा था। तो विरासत पासवान जी को मेरा ये एक सलाह है कि कहीं भी कभी भी बयान दें तो सोच समझ के थोड़ा देना चाहिए। तो अपने पिता का भाषण उन्होंने सुना नहीं और इधर टटराने लगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यही है ना कि विरासत की को मिल जाने से कोई तेज तरार नहीं हो जाता है। शब्द जाल जो उन्होंने वो बुनते हैं लोगों के बीच में आके, भोले भाले लोगों के बीच में जाकर के, वो शब्द जाल जो उन्होंने मुंबई और दिल्ली से जो सीखा है, वो भोले भाले लोगों को आज अभी तो बेवकूफ बना दिया। लेकिन जो क्रियाकलाप उनका है, जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ अपने कुर्सी की परवाह उन्हें रहती है, तो लोग समझ चुके हैं कि ये इनकी मंशा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता और भाजपा के गोद में बैठ करके बहुजन समाज को बेइज्जत और प्रताड़ित करना। चिराग पासवान से आप इतना नाराज क्यों रहते हैं? क्या दिक्कत है चिराग पासवान में? 100% रिजल्ट दिया है लोकसभा के चुनाव में, फिर भी आपको दिक्कत है, क्या दिक्कत है उनको? भाई, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो दलितों की पार्टी मानी जाती है, बहुजनों की पार्टी मानी जाती है। मुझे ये बताइए, और लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास भी रहा है कि इनके परिवार को छोड़ के या बिहार के जाने माने अपराधियों को छोड़ करके कौन लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद या विधायक बना है। इस बार भी साला बहनोई और उसके बाद इन्होंने सौदेबाजी की। सौदेबाजी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चर्चाओं का बाजार क्यों गर्म है, वहीं गर्म होता है जहां धुआं उठता है। ठीक है, तो इसीलिए जब जो हक, जो अधिकार बहुजन समाज को, दलित समाज को इन्हें देना चाहिए था, जो लड़के हमारे तेज तरार हैं, जो पिछली पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो आगे आकर के समाज के लिए काम कर सकते हैं, समाज कैसे आगे बढ़ेगा?
जब तक पिछली पंक्ति में जो हमारा भाई और लड़का बैठा हुआ है वो आगे नहीं आएगा तो समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ अपना और अपने परिवार के विकास में लगे हुए रहते हैं। पहले भाई भतीजा बेटा का पार्टी था, अब साला बहनोई का पार्टी हो गया है। तो मैं गुस्सा नहीं है कोई, ये बिहार के बहुजन समाज दलित समाज का जो दर्द है वही मैं बयान कर रहा हूं और हमेशा सच्चाई को बयान करता रहूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि चिराग पासवान एक बहुत बड़े नेता उभर के निकले हैं इन दिनों में, जिस तरह से उनका फैन फॉलोइंग है वो एक अलग लेवल पर है। फैन फॉलोइंग वो सोशल मीडिया में बना लिया तो कौन सा बड़ा बात हो गया। भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जिनकी वो सुबह से लेकर रात तक हर मंच से विरोध करते थे, उनके गोद में जाके जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का वोट लेकर के आज अगर वो जीत गए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अकेले 2020 में जिस तरह से चुनाव लड़े थे, अगर सही में मर्द हैं और बोलते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं तो अकेले चुनाव विधानसभा का फिर लड़के दिखाइए, तब हम समझेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गोद में बैठ के चुनाव लड़के आप सफल हो गए तो वो कोई सफलता नहीं है। चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। और अगर शेर का बच्चा सही में है तो करके दिखाए। ठीक है, ये चैलेंज अब तक हम चिराग पासवान तक पहुंचाएंगे आपकी बातों को, लेकिन एक और मुद्दा ये है कि चौकीदार वफादार के लिए पहले तो सिर्फ पासवान समाज के लिए ये था ये पोस्ट, लेकिन अब जो है वो सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया है और आप पासवान समाज से आते हैं, नाराजगी है आपको इसको लेकर? देखिए, ये समाज में आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, ये समाज के लिए खासकर दलित समाज जो है बिहार में, जो दफादार और चौकीदार की जो संख्या रही है वो 80% पासवानों की रही है। और हमारा इतिहास रहा है रक्षा करने का, समाज की हमने हमेशा से रक्षा की है। और बिहार में अगर आप उसका आंकड़ा भी देखेंगे तो 80% चौकीदार दफादार आज भी पासवान समाज से है। और उसको आज उसका जो निकला है वैकेंसी के लिए उसमें सारी जातियों को घुसा दिया गया है। और इसके उलट आप देखिए विकास मित्र में सिर्फ महादलित को कर दिया गया है। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र, नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र, और खासकर पासवानों के विरोध में जो राजनीति करते हैं, पासवानों को दबाने का काम करते हैं, उसका ये जीता जागता स्वरूप है। क्योंकि चौकीदार दफादार एक वो ऐसा मजबूत हमारा स्तंभ है जो कि समाज को रक्षा करता है, उसमें जो हमारा हक था उस हक से वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं। और चिराग पासवान इसमें आते हैं, चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और उन्हें अगर अपना दर्द है अपने समाज से तो बात करें जनता दल यूनाइटेड से, भारतीय जनता पार्टी से, और सिर्फ ये जो पद है वो सिर्फ पासवान समाज के लिए करवाएं, और नहीं तो फिर बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दें। आप ये बोलेंगे कि पासवान विरोधी है ये तमाम लोग, चिराग पासवान भी, नीतीश कुमार भी, तमाम लोग पासवान विरोधी? तो मेरे बोलने से क्या होगा, सामने आपके है ना। नीतीश कुमार जी ने ऐसा पॉलिसी बनाया जो कि जिस चीज को सिर्फ पासवानों को लिया जाता था चौकीदारी और दफादारी में, आज वो सभी के लिए खोल दिया गया। इसके उलट आप देखिए विकास मित्र में सिर्फ महादलित, आज देखिए रामविलास पासवान जी के सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के गोद में हिंदू बैठ करके हिंदू 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 कर रहे हैं। लेकिन जहां अपने समाज की जरूरत है, पासवान समाज को जरूरत है, तो वहां सिर्फ वो शब्दों का जाल फेंकेंगे लोगों के बीच में जाकर, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, और इस तरह की तरह की बातें करेंगे। लेकिन जो काम की चीज है, जो बिहार के पासवानों के लिए करना चाहिए, वो नहीं करेंगे।